फेसबुक के ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई, पर फेसबुक से कहा गया कि भाई आप ये डेटा ले रहे हो, लेते रहो, पर बता दो लोगों को कि आप ये डेटा ले रहे हो। तो वो अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बता के करते हैं। तो ये खेल है सर। तो मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हर चीज़ जो कॉन्स्पिरेसी लग सकती है आपको, कॉन्स्पिरेसी है नहीं। क्योंकि अब आप गौर से देखो तो जो हमारे आसपास के देश हैं, चाहे वो नेपाल में हुआ है या बांग्लादेश में हुआ है या श्रीलंका में हुआ है या पाकिस्तान में, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। बिना सोशल मीडिया इम्पैक्ट के ये चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। और यदि सोशल मीडिया ही बायस्ड हो गई तो फिर किसी देश के हाथ में भी है। सी दिस इज ट्रू। इसे कॉग्निटिव हैकिंग बोलते हैं कि लोग आपके माइंडसेट को हैक करने की कोशिश करते हैं और उससे बचना चाहिए। आप किसी भी इंसान के हाथ में अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा है और वो चाहता है, या कोई कंपनी के हाथ में वो चाहती है आपको मैनिपुलेट करना, तो कर सकती है। वो आपको रातों रात लड़वा सकती है, वो आपको आपके भाइयों के बारे में नफरत करा सकती है, वो आपको किसी रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, कंट्री के बारे में कुछ भी करके, कैसे भी लड़ाई करके आपको रोड पे उतार सकती है, जो एग्जैक्टली दूसरी कंट्रीज में होता है, अपनी कंट्री में होता है। बहुत लोग करते हैं ये। दिस इज हाउ वोट्स, पॉलिटिक्स, सब मैनिपुलेट होता है, राइट? कॉग्निटिव हैकिंग। एंड बहुत सारी कंट्रीज ऐसे बोलती हैं कि फ्यूचर, जैसे पहले जो होता था, पहले इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन होता था। तो 3 स्टेजेस बोलते थे कि पहले पावर कॉलोनाइजेशन होता था कि मिलिट्री जाएगी और उधर जाके सब खरीद खूद के बना के पावर दिखा के अपना कि हम गन से तुमको मार डालेंगे, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया वैसे तुम्हें कॉलोनी बनाती थी, रूल करती थी। फिर जो चाइना की थॉट प्रोसेस आई, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, इतना एक देश को दूसरे देश को, अपने देश से दूसरे देश को इतना लोन दे दो, इतना पैसा दे दो, कभी वो वापस ही ना कर पाए। करेक्ट। जब वो वापस ना कर पाए तो उनका एयरपोर्ट ले लो, उनका पोर्ट ले लो और फिर धीरे धीरे कंट्रोल करो। एंड थर्ड है जो अपेरेंटली लोग बोलते हैं, यूएस एंड नाउ चाइना ऑल्सो बिलीव्स इन दिस, इज डेटा कॉलोनाइजेशन, कि एक देश के लोगों का इतना डेटा ले लो कि जब भी वो हमारे खिलाफ खड़े हो या कुछ हो तो उनको डेटा का मैनिपुलेट करके उनकी थॉट प्रोसेस टेढ़ी कर दो, ताकि आपस में इंटरनली वो लड़ लूट लें, ताकि वो इतने बड़े ही ना बने कि वो हमारे देश के सामने खड़े हो जाएं, टक्कर बना। राइट? दैट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बट ये गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करती है, कोई कंपनी करती है। वही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट होती क्या है, गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट? जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, आपसे कहा जाए कल आप इलेक्शन लड़ लीजिए मुंबई में, तो आप जाएंगे, आपको कोई टिकट दे देगा, आप लड़ लेंगे? कैन यू डू दैट? नहीं कर पाएंगे ना। सबको पता है कि टिकट के लिए भी पैसा चाहिए, रेट लगे होते हैं। पैसा के लिए आप किसी बिजनेसमैन के पास जाओगे, यार तू पैसा डाल, मैं टिकट लेता हूँ, मेरा इन्फ्लुएंस है, मैं जीत जाऊंगा, फिर अपन चुका देंगे। तो यही तो सब कर रहे हैं। 2 दिन पॉलिसी तेरे नाम पे हो जाएगी। तो फिर आप फिर कैसे कह रहे हो कि गवर्निंग सिस्टम बड़ा बिना कॉर्पोरेट के चल सकता है? कैसे चलेगा जब हम और आप लड़ ही नहीं सकते? या भले आप से लड़ लें, तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि 540 सीटें ही है ना, पर जब डिमांड सप्लाई इतनी ज्यादा है, मतलब गैप इतना ज्यादा है, तो जिनके पास पैसा होगा उसे कंट्रोल करेगा ही। Which company do you think, or which companies do you think, किसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा दुनिया में? जो सबसे ज्यादा ग्रो करेगी उसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो ग्रो ही इसलिए कर पा रही। हाँ, आज सबसे नाम दो ना, टॉप 5 कंपनीज जो आपको लगता है जिनका सबसे खतरनाक इन्फ्लुएंस है, अगर आज वो टेढ़ी हो जाए तो सब क्रिएट कर सकती है। रैकस सबसे ज्यादा गूगल का है। क्यों? क्योंकि 80% फोन में बैठा हुआ है गूगल, 80% फोन उसके पास। और गूगल बड़ा स्मार्ट है। जैसे कि आप फोन में एप्लीकेशन अपनी आज की डेट में लॉन्च कीजिए, जैसे लोग मेरे सवाल पूछते हैं, सर फेसबुक का कोई कंप्यूटर क्यों नहीं है, या यूट्यूब का कोई स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर क्यों नहीं खड़ा हो पाता, या दुनिया भर की ऐप आती है, कुछ के हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते, ऐसा क्यों है? क्योंकि गूगल ये चाहता नहीं। उसने अंडरस्टैंडिंग बना रखी है। एप्पल के संग भी है, हर किसी ने इन लोगों के संग, जैसे जो बाकी प्लेयर हैं, जो लार्ज प्लेयर हैं, उनके संग उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि विल गिव यू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब आप कोई और आएगा तो मैं उसको परफॉर्मेंस वो वैसा दूंगा ही नहीं, तब तो हम आपके प्रॉफिट में शेयर करेंगे, क्योंकि वी विल कंट्रोल इट। एंड दैट हैपेंस इन एनी इंडस्ट्री। इट्स नॉट कि भाई इसी लोग कुछ अलग कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जब एक टॉप लेवल पर 2 बड़े लोग जुड़ते हैं तो कहते हैं आपस में आप जुड़ जाते हैं, अब मेरे थ्रू कमा, तेरे थ्रू मैं कमाता हूँ, बच्चों को खत्म कर देते हैं। Do you think TikTok को blocking भी is also that American companies came together and be like America versus China, let's just throw them out?
ये रीज़न यही होता है, मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि अभी जब पेमेंट गेटवेज आए इंडिया में बहुत सारे आए जो यूपीआई वाले ऐप्स थे, और फिर अचानक से गूगल पे आया तो बाकी लोगों ने कंप्लेन करनी शुरू की, क्योंकि वो रहेगा थोड़ा बहुत अभी तो, क्योंकि वो पहले से हैं गूगल के इसलिए चल रहे हैं। यदि वो गूगल पहले होता तो घुसने ना उस लेवल पे पहुंच ही ना पाते। तो कई सारे जहाँ वो ऑलरेडी लीड ले चुका है, वो ठीक है, नए वाले वहाँ तो नहीं एंट्री कर पाओगे आप, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन पॉइंट इज कि कॉर्पोरेट ही चलाते हैं।